हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन करूंगा। व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम इन योर लाइफ? और हैव यू एवर विजिटेड एनी अदर्स कंट्री, मीन्स अबाउट यू ट्रैवल अबाउट, और हैव यू एवर विजिटेड एनी अदर सिटी इन इंडिया? आज का कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। आप जो मैंने इस क्वेश्चन में पूछा, इन वीडियो में जो मैं क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए इंग्लिश में कि आई वांट टू ट्रैवल यूएई, आई वांट टू ट्रैवल जापान, आई वॉन्ट टू विजिट दिस टेम्पल, दिस प्लेसेस। सो लिखना शुरू कर दीजिए जो भी आपका ड्रीम है, मैनिफेस्ट करना चालू कर दीजिए जो भी आपका ड्रीम है। क्या पता सपने सच होता है। हर हाँ, सच में होता है। अगर कोई भी चीज़ के पीछे आप लगे रहो तो हो जाता है। बट हाँ, टाइम तो लगता है, पेशेंस भी लगता है, एक्शन भी लेना पड़ता है, एफर्ट भी देना पड़ता है। बट ट्रैवल करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव ट्रैवल, आई लव हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, माई lovable people person. So I love travel, and I have a couple of dreams in my life. I want to visit this place, that place. I'm doing this, that, and many other things in my life I want to achieve. I want to explore, I want to be happy more and more, because I have one life. I enjoy my life each and every single moment. I never regret. I will never regret in my 70s, 80s, because I want to live my life, and each day I live my life, I doing something what makes me happy. Yeah, I know every day is not the same. You doing same thing, and every day is not doing same. Your energy is not every day is same, every time is same. Sometimes it's low, sometimes it's high, sometimes it's ups and downs. These are okay. ये सब चलता है। हमको आगे बढ़ना है, सीखना है, लाइफ में ग्रो करना है, और इंग्लिश सीखना है, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना है तो इंग्लिश सबको सीखना ही पड़ेगा। तो आज जो मैं सेंटेंस लेके आए हो वो है कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक क्या है? जो हम गलती करते हैं बोलने के वक्त, लिखने के वक्त, अगर हम उन चीज़ को ठीक कर ले तो अगर हम उन चीज़ को ठीक कर ले तो हम ऐसे किसी से भी बात कर पाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो दो मिस्टेक होगा। पहला जो सेंटेंस होगा, पहला जो 3 सेंटेंस में एक सही होगा जो मैं करता हूँ, 2 गलत होगा। क्यों होगा वो भी रीज़न जानेंगे। सेकंड में भी ऐसा ही होगा। सो फर्स्ट जो है वो है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड टू एशिया? हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया? और अगर मैं इन जगह पर ये बोलता कि हैव यू एवर विजिटेड टू एशिया, ये भी हो सकता था। ओके, देन डिड यू एवर ट्रैवल टू एशिया? डिड यू एवर ट्रैवल टू एशिया? देन हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया? हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया? इन तीनों में से एक सही है, 2 गलत है। देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द पास्ट जनरली। ओके, वी यूज, इनमें से क्या करेक्ट है मैं बोल देता हूँ। ये इनमें से करेक्ट है, हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया? हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया? क्या आप कभी भी अपने ज़िंदगी में एशिया में गए हो, या यूरोप कंट्री में गए हो, दुबई गए हो? ये क्वेश्चन जो है, ये जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखिए, ये है, ये जो क्वेश्चन है ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हमेशा जो वर्ब यूज करते हैं वो होता है थर्ड फॉर्म। चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उनको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, क्लियर? ये हमेशा अपने दिमाग में रहना। बस टेंस में एक ही वो टेंस है जिसमें हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द पास्ट जनरली। जो पास्ट जनरली हम उन चीज रिलेटेड बात करते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, या वो चल रहा है कि आप कभी भी गए हो, क्या आप गए हो? पास्ट वो खत्म भी नहीं हुआ, आप जाने वाले हो या गए हो। पास्ट, ये पास्ट रिलेटेड है। देन इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, इसमें ही मजा है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो टेंस है ये एडवांस टेंस है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, क्या आप देखिए, जब हम डीड का यूज करते हैं वो हो जाता है पास्ट, वो स्पेसिफिक टाइम। जब हम हैड का यूज करते हैं वो होता है उन जगह पर हम उन चीज कर रहे थे, होता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम। बट यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पर है हैव यू एवर, हैव यू एवर। सो in other words, when we are not talking about a specific time in the past and the structure is always the same, and the structure is always the same, we say have or has plus the past participle. We say have और has प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा था ना, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं।
ये ऐसा टेंस है। सो क्या होगा, हैज शी एवर ड्रिवन ए कार, हैज शी एवर ड्रिवन ए कार हो गया। एंड हैज ही एवर प्लेड वॉलीबॉल, यहाँ पर जो है ना हैज शी एवर ड्रिवन, ये जो ड्रिवन है ना ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। हैज ही एवर प्लेड वॉलीबॉल, ये जो प्लेड है ना ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब भी हम किसी भी समय जो बात हम भार्व का करते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, हैज से क्वेश्चन होता है, उनके साथ जब हम, या सेंटेंस होता है उनके साथ जब हम भार्व का यूज करते हैं वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। आप पहचान जाओगे हैव हैज, जब आप देखोगे तब आप समझ जाएंगे कि ये होता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये था पहला। एंड सेकेंड है, इफ वी वॉक स्लोली वी हैड बी लेट, इफ वी वॉक स्लोली वी वुड बी लेट, if we walk slowly we would be late, if we walk slowly we will be late, if we walk slowly we will be late, or if we walk slowly we would have been late, if we walk slowly we would have been late। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, इन दिस सेंटेंस वी हैव ए कंडीशन दैट कुड रियली हैपन इफ वॉक स्लोली। अगर हम यहाँ पर कंडीशन है, जब हम स्लो जाएंगे, वॉकिंग जो हम पैदल जाएंगे, अगर स्लो वो टाइम लेगा तो क्या हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस वी हैव ए कंडीशन दैट कुड रियली हैपन इफ वॉक स्लोली, सो वी नीड टू यूज द फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर व्हिच इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो बाय एन आउटकम इन द फ्यूचर टेंस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इफ वी वॉक स्लोली विल बी लेट। क्यों लेट, ये जो टेंस है ये टेंस है फ्यूचर में है, क्योंकि इफ वी वॉक स्लोली वी विल बी लेट, वी विल बी लेट, विल बी कम हम जानते हैं कि विल हम कब यूज करते हैं, विल बी हम कब यूज करते हैं, विल हैव बीन ये हम कब यूज करते हैं, विल हैव को हम कब यूज करते हैं हम जानते हैं। तो सो वी नीड टू यूज फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर व्हिच इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलोड बाय एन आउटकम इन द फ्यूचर टेंस। If she gets the job, she will be happy. If she gets the job, she will be happy. अगर वो उन जॉब को मिल गया तो वो हैप्पी होगा। फिर if they exercises every day, he will get stronger. If they exercise every day, he will get stronger. मतलब अगर आप जो चीज़ करोगे उसका जो आउटकम फ्यूचर में होगा उस वक्त हम यूज करते फ्यूचर। मैंने क्या क्या कहा था कि इन दिस सेंटेंस वी हैव ए कंडीशन दैट कुड रियली हैपन इफ वॉक स्लोली, सो वी नीड टू यूज द फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर व्हिच इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो बाय एन आउटकम। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है व्हिच इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो बाय एन आउटकम इन द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, जो मैंने सिंपल टेंस सिखाया था, जो पास्ट सिंपल टेंस चल रहा है सीरीज का, हमने सिखाया था कि व्हिच इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो बाय एन आउटकम इन द फ्यूचर टेंस। उनका आउटकम जो फ्यूचर में होगा तब हम इन चीज का यूज करेंगे। तो इसका रिजल्ट होता है इफ वी वॉक स्लोली वी विल बी लेट। ये था आज का वीडियो, आप देखिए आपको हेल्प होगा, और डायरी में लिख लीजिए कि क्यों ये यूज होता है, हम क्यों यूज करेंगे, हर एक चीज को लिख लीजिए, आपको हेल्प होगा, और ऐसे वीडियो डेली आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।